आप सभी लोग आराम से बैठ जाइए। आज के इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। जो लोग यहाँ आध्यात्म मार्ग में प्रवेश पाने के लिए इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सुंदर योग है। यह कार्यक्रम समाज कल्याण के लिए योग सेवा केंद्र की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। आपकी समस्याएं शरीर से संबंधित हो सकते हैं। आप स्वयं अपनी समस्याओं का कारण खोज पाएंगे तथा उन्हें दूर कर सकेंगे। तो मेरा कहना कि इन सच्ची और बातों को समझो और उसको अपने जीवन में उतारो। मैं किसी प्रकार की दवाई खाने की पक्ष में नहीं हूं, ना आपको खिलाना चाहूं, लेकिन ये दवाइयां छूटे कैसे जो खा रहे हो बहुत दिनों से? ऐसे ही छूटेंगी जब तुम चाहोगे। कैसे चाहोगे? तुम सोचो कि हाँ, मुझे थोड़ी भी तकलीफ है, ये क्यों रहेगी, इसको दूर करना ही है। ये मन में जब संकल्प करोगे तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे। मेरे बताए हुए मार्ग पर चलने से ये दुख अपने आप ऐसा समाप्त हो जाएगा जैसे गधे की सींग गायब हो गई। खोजते रह जाओ, गधे की सींग नहीं मिलती। ये मेरे जीवन की व्यक्तिगत घटना है, किताबों से उद्धरण नहीं दिया गया। मैं अपनी ही कहानी आपको बताता हूं, जो मेरा अनुभव है। किताबों का अनुभव आपको नहीं है, केवल सुनी बातें हैं। रामचंद्र थे, यह आपका अनुभव नहीं है। हनुमान जी उनकी बड़ी सेवा करते थे, यह आपका अनुभव नहीं है। हनुमान जी की आप पूजा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। यदि एक जिंदा बंदर घर में आ जाए तो डंडे से मार के खत्म कर देते हो। जिंदा हनुमान जी आ गए तो उनको सूखी रोटी देने के लिए तुम्हारे पास नहीं रहता, लेकिन एक पत्थर का बंदर बना के सारी जन्म पूंछ पकड़े लटके हुए हो, क्या मिलेगा इससे? तुम्हारे अंदर चेतना कब जागृत होगी? हमारा यही कहना है कि वो जो चेतना सुसुप्तावस्था में पड़ी हुई है, इतनी ठोकरें, इतने थपड़े खाने के बाद भी कब जगेगी? हम बार बार ये बातें दोहराते हैं कि तुम आज भी चैतन्य हो जाओ। वह परमात्मा सतचित आनंद सत्य है, चैतन्य है और आनंदित है। तो चैतन्यता अपने अंदर जागृत नहीं करोगे तो दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी, दवाइयां चलती रहेंगी। नोट कर लो, तुम्हारे अंदर जो भय, मोह, माया, लालच समाया हुआ है, यह अज्ञानता के कारण से समाया हुआ है। यदि तुम्हें यह रहस्य पता लग जाए कि परमात्मा किसी को कुछ देता ही नहीं, ना किसी से कुछ लेता है, वह सूक्ष्म शक्ति है और वह शक्ति मेरे अंदर है, सबके अंदर है, हर जगह व्याप्त है। इसी बात को यदि मन में बैठा लो तो तुम परमात्मा के सामने कभी भी भिक्षा नहीं मांगोगे। क्यों? वो देगा तो है ही नहीं। इस सच्चाई को तुम नहीं जानते, इस कारण से मांगते हो, सिर झुकाते हो, सिर पीटते हो, उससे कोई फायदा नहीं बनेगा। मांगते रहो सारा जन्म। मांगने का तरीका है, उस तरीकों को सीखो। वो परमात्मा कैसे देता है, जैसे तुम मांगते हो ऐसे नहीं मिलता। उसके लेने की विधि अलग है, वो सीखना चाहिए। बिना सिस्टम से गए हुए कोई काम होता नहीं। परमात्मा कभी भी दया नहीं करता किसी के ऊपर, लेकिन हम दया की भीख मांगते हैं। क्या फायदा? किसी के ऊपर आज तक दया दिया परमात्मा ने? हाँ बोलो या नहीं? किसी को मरते हुए बचा लिया? बचा लिया? खुद मारा गया, खुद आत्महत्या करे, राम कृष्ण मारे गए। तो जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी ये गति है।
इसलिए भिखारी मत बनो, किसी से मत मांगो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति निहित है जिसके द्वारा तुम दुनिया की हर चीज प्राप्त कर सकते हो। भिखारी बनकर क्यों? अधिकार स्वरूप। कैसा अधिकार? ये सारा संसार तुम्हारा है। ये बात तुम्हारे मन में बैठती नहीं, तुम बार बार लौट के आ जाते हो अपनी तकलीफों को देखते, इसलिए तुम तकलीफ में रहते हो, कष्ट पाते हो, अज्ञानतापूर्ण बातों में विचलित हो जाते हो। संसार का सारा सुख, संसार का सारा वैभव तुम्हारे लिए ही परमात्मा ने दिया है और तुम उसकी उस विरासत के मालिक हो। इसको सोचो। भिक्षा मांगना किससे मांगना? परमात्मा किसी से भिक्षा मांगता है क्या? हाँ बोलो या नहीं बोलो? जब तुम खुद परमात्मा हो तो तुम किससे मांगते हो भाई? इसलिए आज से भिक्षा मांगना छोड़ दो, किसी से नहीं। लेना सीखो। हमारी चीज है, हम इसका उपभोग करेंगे, ऐसा सोचो। भिखारी बन के यहां मत आना, राजा बन के रहो, राजा बन के जीना सीखो। निरोग बनो। उसकी विद्याएं हम 3 क्लासेज में सिखाते हैं। जो नए लोग हैं सुने समझें। शरीर के विषय में पूरा ज्ञान देते हैं 3 शिविरों में। शरीर का ज्ञान जब तक से नहीं पूर्ण रूप से पाओगे तब तक से शरीर का रख रखाव नहीं कर पाओगे। जैसे ही तुम विचलित होगे, अपने मन से कुछ करने लगोगे, बीमार पड़ जाओगे। उसके बाद मन की प्रक्रिया आती है कि मन क्या है, उसके विषय में 3 क्लास के बाद समझ में आने लगेगा कि मन क्या है, और फिर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये अध्यात्म का विषय है, ये हम बाद में लेते हैं, जो आज ले रहे हैं थोड़ा। अभी तो हम रिफरेंस माने परिचय दे रहे हैं, ये क्लास नहीं है। जब आप आध्यात्म क्लास में आओगे, आध्यात्म शब्द आज पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी प्रयोग करता है, अर्थ शायद ही कोई जानता हो। जो वस्तु से, भौतिक पदार्थों से संबंध ना रखती हो, उन शक्तियों के बारे में अध्ययन करना अध्यात्म कहलाता है। किसी की किताब उठा लो, किसी महापुरुष का जो टीवी पर आते हैं इनके प्रोग्राम देखो, आपको पता चलेगा ये क्या बोल रहे हैं। राम की कहानी, जंगल में गए, ये अध्यात्म नहीं है, ये कथा है। कृष्ण ने जन्म लिया, जेल में जन्म हुआ, ये अध्यात्म नहीं है। उनकी शक्तियां अध्यात्म हैं। उन शक्तियों को तुम्हारे अंदर कैसे उत्पन्न किया जाए, ये अध्यात्म है। ठीक से अगर आत्मसात कर लोगे तो ये बातें तुम्हारे रोगों को दूर करने में 100% मदद करेंगे। तुम्हें रोग निरोग अभी बना देंगे। तुम्हारी सोच के ऊपर सब निर्भर करता है। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, 1 महीना पहले की या और भी कम, 15 दिन। 2 आदमी जा रहे थे मोटरसाइकिल पर। उधर से ट्रक आ रहा था, ट्रक से छू गया तो दोनों गिर गए। चोट किसी को नहीं लगी, केवल गिर गए। पीछे बैठे हुए आदमी का प्राण हरण हो गया, मर गया। चोट नहीं लगी, फिर मर क्यों गया? केवल भय से। यही हो रहा है संसार में। भय के कारण से वो मर गया। अब तो नहीं बचूंगा, देख लिया कि अब ट्रक से एक्सीडेंट हो रहा है, जान नहीं बचेगी, मर गया। हमारे कहने का आशय है, तुम्हारी सोच में बड़ी शक्ति, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितने शक्तिमान हो। तुम अपनी सोच बदलो। तुम भगवान से प्रार्थना करते हो, हे प्रभु मेरे अंदर दुख सहने की शक्ति दो। अरे गधे, तुम ये क्यों नहीं कहते कि मुझे दुख ही मत दो? तुम दुख मांगते हो, सहने की शक्ति मांगते हो, जन्म भर दुख होगो। जो तुम मांगोगे परमात्मा वही देगा ना भाई। तो तुम ऐसी बात क्यों बोलते हो कि हमको दुख सहने की शक्ति दो? तुम दुख सहते रहो जन्म भर, क्या यही तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है क्या?
तुम अपनी बोली भाषा बदलो, अपने विचारों को बदलो। हमें नहीं चाहिए इस प्रकार का दुख, हम नहीं सह सकते। ऐसे कहना चाहिए, नहीं हमें दुख चाहिए नहीं, सहने की शक्ति क्यों मांगे, हम सुख भोगने की शक्ति मांगे। इसलिए अपनी बात को, विचार को, सोच को बदल दो, अज्ञानतापूर्ण कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे मन में भय, लोभ, लालच जो बैठा है, परमात्मा एक पैसे की चीज नहीं देगा कभी तुम्हें। ये भी लिख लो, ये सच्चाई है, सच्चाई तुम्हें खराब लगती होगी। तुम जितना भी पूजा पद्धति करो, जो भी करो, फिर भी तुम्हें मिलता है। अब तुम कहोगे नहीं स्वामी जी हम पाते हैं। क्यों पाते हो जानते हो? क्योंकि तुम श्रद्धा रखते हो उसके साथ, इसलिए पाते हो। उसकी जिसके प्रति श्रद्धा रखोगे वह फल तुम्हें अपने आप मिलेगा, बिना उसके दिए हुए। परमात्मा किसी को ना देता है ना लेता है, बल्कि हर मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। जब तुम परमात्मा के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हो तो वह फल तुम्हें अपने आप मिलता है, गुरु कुछ देता नहीं। स्वतः यह प्राकृतिक नियम है। इन नियमों को जानो, तब परमात्मा के सामने कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति मंदिर में जाता था, राधा कृष्ण की मंदिर, प्रतिदिन देखता था उनकी छवि, हाथ भी नहीं जोड़ता था, लौट जाता था, बस निहारता था 2-1 मिनट, उसके बाद वापिस चला आता था। वहां के पंडित पुजारी, बहुत से लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति रोज आता है, किंतु ये हाथ भी नहीं जोड़ता, न सिर नीचे झुकाता है भगवान को। ये बहुत अभिमानी है या क्या बात है, इससे पूछना चाहिए। उन लोगों ने एक दिन कहा, भाई तुम मेरी एक बात का जवाब दे दो, तुम मंदिर में रोज आते हो और भगवान की छवि देखते हो, लेकिन तुम सिर भी नहीं झुकाते, इतने अहंकारी क्यों हो गए हो? तो देखो भाई, मैं अहंकारी नहीं हूं। सिर झुकाने का मतलब, हाथ जोड़ने का मतलब हम कुछ मांग रहे हैं, और अगर भगवान हमें कुछ नहीं दे सका, हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं किया, तो जो हमारी श्रद्धा है वो भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम श्रद्धा बनाए रखने के लिए हाथ नहीं जोड़ते, कुछ मांगते नहीं उनसे, क्योंकि वो अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा नहीं है। वह मेरी हर आवश्यकताओं को जानता है, उससे क्या मांगना। तो कहानी का अर्थ समझो, परमात्मा ना किसी को देता है ना किसी से कुछ लेता है, बल्कि जो कुछ आप पाते हैं अपने श्रद्धा भक्ति का फल पाते हैं। ठीक से इसको, जो गीता का सार तत्व है वो मैं आपको दे रहा हूं। जो 10 बार भी पढ़कर नहीं समझ पाओगे, उन तत्वों को जानो। इन तत्व के विषय को जानकर तुम निर्मल और साहसी बनोगे। आज का कार्यक्रम यहीं शेष होता है। इस कार्यक्रम को कल हम आगे भी बताएंगे कि इसके आगे क्या है। तब तक के लिए हरिओम।